मैं सभी को बता दूं, इस गाय का नाम लक्ष्मी रखा गया है। सारे इसका उच्चारण लक्ष्मी। और यही प्रार्थना देखिए, लक्ष्मी भी पैसा ही लक्ष्मी नहीं है। 8 प्रकार की लक्ष्मी होती है। घर में सुख शांति होना, घर में आया गया, घर में कोई भोग बनने, वो भी एक लक्ष्मी है। तो ऐसे ही माता गौ माता के आगे यही प्रार्थना करें। और आज जो दिन है, साल में बहुत बड़ा दिन है, और आज भगवान कृष्ण ने स्वयं गौ सेवा जो प्रारंभ की थी। और यही प्रार्थना करें कि 8 प्रकार की जो लक्ष्मी है वो इस पूजा के साथ हमारे घर में ही वास करें। और यही प्रार्थना करें। प्रधान जी से करूँगा कि संकल्प लेंगे, पहले संकल्प लेंगे ताकि पता भी चलेगी। गौ माता से भी आज आज्ञा लेनी है कि हम गौ पूजन करने आए। ओम विष्णु और विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषं विष्णु राजस्य पर्वतमानस्य दशमी ब्राह्मणों मित्रादेश इष्टे पाराकल्पे देवस्तन्वंतरे अष्टवाकल्युगे प्रथम चरणे भूलोके वटखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्त पूजा जो है वो हर रोज की जाती है, लेकिन आज गोपाल अष्टमी का दिन गौ माता की पूजा कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप से मनाया जाता है। और इस दिन जो खास तौर पर गौ माता की पूजा की जाती है और साथ ही साथ सेवा करने का विधान है। धार्मिक मान्यता सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने उन्होंने गाय को चराना आरंभ किया था। और इस दिन गौ माता जो है उनके साथ बछड़े की भी पूजा की जाती है, जो सनातन धर्म में गाय को पूजनीय माना गया है। और आप देख सकते हैं कि आपको जम्मू से तस्वीरें दिखा रही हूँ, जहाँ पे गौशाला जो आमफला में है वहाँ पे गौ माता की पूजा की जा रही है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गाय को चराने के लिए पहली बार निकले थे, तभी से इस तिथि को इस दिन गौ माता के साथ बछड़े के अब भी जो है वो पूजन किया जाता है। और जो शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। मान्यता यही है कि अगर गोपाष्टमी के दिन यानी गोपाल अष्टमी के दिन विधि विधान से गाय का पूजन और उनकी सेवा की जाए तो देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गाय की पूजा करने से श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते नजर आते हैं। गोपाष्टमी यानी गोपाल अष्टमी पर गाय की पूजा करने से घर में खुशी आती है, सुख आता है, समृद्धि आती है और शांति का भी वास होता है। गोपाल अष्टमी के दिन गौ माता और गिरधर की पूजा करने के साथ ही कथा भी पढ़नी चाहिए, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। और आप देख रहे हैं इस समय तस्वीरों में कि गौशाला में गौ की पूजन जो है वो भी किया जा रहा है। दान दक्षिणा भी दी जाती है। गोपाष्टमी के संबंध में मिलने वाली कथा के अनुसार जिस दिन गौचरण के लिए पहली बार घर से निकले थे वो कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी, इसलिए इस तिथि को गोपाल अष्टमी के रूप से मनाया जाता है। और गोपाल अष्टमी की जो पौराणिक कथा है उसके अनुसार जब भी कृष्ण 6 वर्ष के हुए तो यशोदा जी से कहने लगे, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ। और यशोदा जी प्रेम पूर्वक बोली कि अच्छा लला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। इस पर कन्हैया बोले, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय को चराएंगे। यशोदा ने कहा ठीक है, बाबा से पूछ लेना। और अपनी मैया के इतना कहते ही झट से कृष्ण जी नंद बाबा से भी पूछने चले गए। और उनके पिताजी ने बोला कि लला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। लेकिन कन्हैया हट करने लगे यानी जिद करने लगे। तब नंद जी ने कहा ठीक है लला, तुम पंडित जी को बुला लाओ और वो गोचरण का मुहूर्त देकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर पंडित जी के पास पहुँच गए और बोले कि पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गोचरण का मुहूर्त देखना है, आप आज का मुहूर्त
बता देना, मैं आपको सारा माखन दे दूंगा। पंडित जी ने भी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने भी पूछा, क्या बात है पंडित जी, आप बार बार क्या गिन रहे हैं? तब पंडित जी ने कहा, क्या बताएं, वो चारण के लिए केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है और इसके बाद तो 1 वर्ष तक का कोई भी मुहूर्त जो है वो नहीं निकलेगा। और पंडित जी की बात सुनने के बाद जो नंद बाबा थे उन्होंने गोचारण की स्वीकृति देनी पड़ी। उसी दिन भगवान ने गोचारण आरंभ किया और भगवान जिस समय कोई कार्य आरंभ करते हैं वही शुभ मुहूर्त माना जाता है। और ये शुभ तिथि कार्तिक मास में हर साल बाकी सभी परिक्रमा कर ले और मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करें। प्रदक्षिणाय पदे पदे। गौ माता की परिक्रमा करने से वैसे भी जानी कानी च पापानी, जो कुछ पाप हम खुद करते हैं कुछ हमसे स्वयं हो जाते हैं और परिक्रमा करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की श्रीमान नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 तस्वीरें आप गौशाला से देख रहे हैं और किस तरह से गौ माता की पूजा यहाँ की जा रही है वो भी आप देख रहे हैं। सभी दर्शक बाबू एक्सप्रेस देख रहे हैं, उन सभी से भी मैं कहना चाहूँगी कि आज का दिन बहुत ही पावन दिन है। आप सब भी आकर अपने अपने श्रद्धा अनुसार गौ माता की पूजा अर्चना कीजिए। चीफ गेस्ट है वो क्यों नहीं देगा।
जिस प्रकार से मना रहे हैं, प्रार्थना करते हैं माता से तो तस्वीरें जो हैं वो आप आमफला गौशाला से देख रहे थे, जहाँ पर इस समय गौ माता की पूजा की जा रही है और लाइव आरती जो है मैंने अपने दर्शकों तक पहुँचाने का प्रयास किया है। आप लोगों से यही कहूँगी कि आज का दिन बहुत पावन है और क्या कुछ कथा रही है इस बारे में ये भी मैंने आपको बताया है। तो आप इस चीज़ पर ज़रूर कंसिडर करें और आप लोग भी जो है आज यहाँ आकर पूजा अर्चना कीजिए और यहाँ पर आशीर्वाद जो है वो ज़रूर प्राप्त किया जाएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलेगा और देखते रहिए बापू एक्सप्रेस।